हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है AOD की 2020 की प्रॉब्लम। वैसे तो 2020 में हमने टोटल 4 प्रॉब्लम्स को देखना है, लेकिन ये उस सीक्वेंस के अंदर पहली प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रखा है इसके अंदर, लेट द फंक्शन f सच दैट, क्या बोल रखा है, जो इसकी डोमेन है वो 0 से लेकर पाई तक है, कैसे, ओपन ब्रैकेट में, एंड रेंज क्या दे रखी है, रियल नंबर r, बी डिफाइंड बाय f of theta equals to sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta to the whole power 4, and suppose the function f has a local minimum at theta precisely when theta belongs to ये lambda 1 pi lambda 2 pi, या इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी थीटा की पॉसिबल वैल्यूज को यहाँ पर लिख रखा है, where lambda 1 lambda 2 lambda 3 up to lambda n they all are greater than 0 but less than 1. Then find the value of lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to lambda n. बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम पूछी गई है, और जहाँ तक हमें समझ में आती है इस प्रॉब्लम के बारे में, ये देखते के साथ ही हमें समझ में आता है कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उससे डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जानते हैं कि किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को ले लिया। ये कितना हो गया हमारे पास, f ऑफ अ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू दी होल पावर 4। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने क्या करा, इस स्क्वायरिंग को ओपन कर दिया, तो हम समझ पा रहे हैं कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि कितना हो जाएगा एक्चुअल में 1 प्लस साइन 2 थीटा टाइप से। अगर हम यहां पर अगर इसको ओपन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं स्क्वायर टू दी होल पावर 2। तो जब हम इसको जब ओपन करेंगे, जब अंदर वाले इस स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन 2 थीटा, और इस पूरे पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, और जब हम ये स्क्वायरिंग जब ओपन करेंगे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसा लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, क्योंकि प्लस का साइन 2 थीटा है, माइनस का 2 साइन 2 थीटा है, प्लस का 2। अब जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इस फंक्शन को यहीं पर ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, हम देखते हैं। अगर हम यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, वो कैसे, कि अगर हम यहां पर ये जैसे ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म हो गई, ये ट्वाइस ऑफ ए बी टाइप की फॉर्म हो गई, तो हम इसे बोल सकते हैं साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, एंड इस साइन 2 थीटा को हम बोल सकते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहां पर ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, और ये ट्वाइस ab हो गया। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, लेकिन इस 1/2 के स्क्वायर को तो हमने अपनी साइड से लिखा था, तो इसको बैलेंस आउट भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस आउट करने के लिए हमने 1/2 के स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, और प्लस का 2 तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। इसको और थोड़ा सा अगर हम ढंग से लिखें तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर, क्योंकि इतना ये जो पूरा का पूरा है, ये टर्म तो हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, 4 इंटू 2 8, तो 8 प्लस में है, ये माइनस में है, कितना आ रहा है, प्लस का 7/4। ये इतनी बात हमें समझ में आती है। ये किसकी वैल्यू आ रही है अभी हमारे पास, f ऑफ थीटा की। जैसे ये बात हमें समझ में आती है, हमें ट्रिगो की वो बात याद आएगी कि साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है दैट इज 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। अब हम अगर प्रॉब्लम को दोबारा ढंग से पढ़ें तो क्या बोल रहे हैं, सपोज द फंक्शन f हैज अ लोकल मिनिमम एट थीटा प्रिसाइजली इतना इतना इतना। अगर हमें इस f ऑफ अ थीटा फंक्शन की अगर बात करनी है और हम चाहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू आए, तो हमें समझ में आता है कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है।
अगर इस क्वांटिटी के अंदर ये क्वांटिटी में अगर हम साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 के अलावा अगर कुछ भी रखते हैं तो स्क्वायरिंग की वजह से भले ही चाहे अंदर माइनस वैल्यू आ रही हो, स्क्वायरिंग की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर केवल एक 0 को छोड़ दिया जाए तो उस 0 के अलावा इस पर्टिकुलर स्क्वायर वाली इस क्वांटिटी से हमारे पास हमेशा कोई ना कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही जनरेट होगी। और इस एफ ऑफ थीटा से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जरूरी है कि अगर ये पूरा का पूरा ये जो हमारे पास ब्रैकेट आया हुआ है इसी की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तभी हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम आ सकती है, क्योंकि 7/4 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन इस स्क्वायर वाली क्वांटिटी से भी हमेशा हमें कोई ना कोई एक क्वांटिटी मिलेगी 0 के अलावा। तो अगर हम इस स्क्वायर को ही अगर हम 0 बना देते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ थीटा कैसा हो जाएगा, मिनिमम। बस ये छोटा सा एक पॉइंट अगर आपने ट्रिगो में पढ़ रखा है तो ये आपके इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। तो आपने क्या करा, एफ ऑफ थीटा मिनिमम निकाला, और वो कब आ रहा है, जब आपके पास साइन 2 थीटा माइनस हाफ वाली जो टर्म है वो कितनी हो जाए, 0। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि साइन 2 थीटा कितना आना चाहिए, हाफ, और हाफ तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, हमें पता है 30 डिग्री, जिसको कि हम क्या बुला सकते हैं, π/6। तो यहां से ये हमारे पास अगर हम कंपैरिजन कर देते हैं तो कंपैरिजन करने पर हमारे पास ये कितना आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू π/12। अब हमें यहां पर जो डोमेन दे रखी है थीटा की वो कितनी दे रखी है, 0 से लेकर पाई तक। तो अगर हम एक छोटा सा अगर एक ग्राफ को ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हम देख पाएंगे साइन थीटा का या साइन 2 थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप का सा ही रहेगा। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये π/12 आ रही है 0 से पाई के बीच में। इसी तरीके से बिल्कुल इसके पैरेलली एक और वैल्यू आएगी, क्योंकि जब ये π/6 आ रही है तो यहां पर हमारे पास एक वैल्यू 5π/6 भी आएगी एक वैल्यू। तो जहां से जब थीटा एक बार π/12 आएगा तो उसी तरीके से एक वैल्यू हमारे पास आएगी 5π/12 भी करके। क्यों, क्योंकि ये 2 से ये हमारा जो एंगल है और लेस हो रहा है ट्वाइस टाइम। तो हमारे पास थीटा की ये दो वैल्यू आ रही है, जहां पर हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ थीटा है वो क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब अगर हम इन वैल्यूज को λ1 पाई, λ2 पाई, λ3 पाई इनकी फॉर्म में अगर इमेजिन करते हैं तो हमारे पास λ1 की वैल्यू तो देखिए कितनी आ रही है, 1/12। एंड अगर हम λ2 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ रही है, 5/12। हमसे जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पूछ रखा है डायरेक्ट फॉरवर्ड वो क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 या जितनी भी जो मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं उनमें पाई का जो भी हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है। तो जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास केवल कितने आए हैं, 2 ही आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास 0 से लेकर पाई तक का ही डोमेन दे रखा है। उस डोमेन के अंदर ये जो 1/2 वैल्यू है, लेट से अगर यहां पर आती है तो π/6 पर ही आ जाएगी, एंड एक और वैल्यू पैरेलली कितनी आ जाएगी, 5π/6। तो यहां से हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं λ1 एंड λ2 इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करने पर 1/12 प्लस 5/12 6/12। तो हम देख रहे हैं हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके की एक और प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।